तहरीक इंसाफ और इसके नए नायब कप्तान का आज इम्तिहान है। ये कैसा इम्तिहान है ये आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। दूसरा, इमरान खान का पैगाम तो जेल से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन जो पैगामात अभी तक बाहर आए हैं उस पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का आगाज़ हो चुका और चंद घंटे बाद अडियाला शोडाउन शुरू होने वाला है। इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है मैंने कहा जल्दी से आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। रावलपिंडी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं जिसके बाद कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि काफ़िले चल पड़े हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, कुछ रास्ते में हैं, कुछ परवाज़ में हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है ओवरऑल जल्दी से एक रन डाउन आपके सामने रख देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं रावलपिंडी की। अडियाला जेल के प्रेमिसेस के आसपास क्या सिचुएशन है। आज इमरान खान से मुलाकात हुए तकरीबन 28 दिन हो चुके हैं। 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी और आज 4 दिसंबर है, तो तकरीबन 28 दिन मुकम्मल हो जाएंगे आज जब उनसे किसी फैमिली मेम्बर की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी उनके सियासी रहनुमा की मुलाकात नहीं हो सकी। आज फिर मुलाकातों का दिन है। फहरिस्त अडियाला जेल भेजी जा चुकी है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। स्कूल्स बंद है, बाजार बंद है, कारोबार बंद है, दुकानें बंद करा दी गई हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक दफ़ा 144 का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन रात के निकाल दिया है। जो लेटेस्ट अपडेट्स है मैं वो जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि इसी दौरान जब ये दफ़ा 144 नाफिज हो रही थी तो इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है इसी मामले पर, जिसके बाद टीवी पर आकर ये कहा गया कि हो सकता है इमरान खान की बहन और उनके एक वकील को मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। इसके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि इंतजाम क्या किए जा रहे हैं। दफ़ा 144 के साथ बताया गया है कि बानी पीटीआई से चुन के मुलाकात का दिन है, इसलिए अडियाला जेल के अतराफ में मौजूद बाजार बंद रहेंगे। घक्कर नाका और जेल के अतराफ में जो मौजूद निजी स्कूल्स हैं उनको भी बंद रखने का कहा गया है, हिदायत कर दी गई है। और फिर उस नाके के आसपास ताजरों को कल बाजार बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी तरह जो घक्कर या धांगल नाका है, कुछ 2 नाके आते हैं चक्री इंटरचेंज के आसपास से भी जो अडियाला जेल की जानिब आने वाले रास्ते हैं, टोटल मिला के 8 मकामात पर नाकाबंदी की जाएगी। यानी अडियाला जेल जाने वाले रास्ते तकरीबन बंद रहेंगे, वहाँ तक एक्सेस जो है वो बहुत ही मुश्किल हो पाएगी। तो अगर कल आपको लगे कि बहुत कम तादाद में लोग पहुंचे तो उसकी एक वजह ये भी होगी, और दूसरी वजह ये कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो जेल के अतराफ में तैनात रहेगी। इससे पहले भी 2 दिन पहले बताया गया था कि 700 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, मुख्तलिफ पिकेट्स जो है वो कायम कर दी गई। तो इसकी वजह जो है वो हुकूमती वज़रा ने टीवी पर आकर ये बताया, क्योंकि रिसेंट एक कचहरी का वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, तो उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की गई है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। इसी दौरान जब ये दफ़ा 144 नाफिज हो रही थी तो इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक अहम मुलाकात इसी मामले पर, जिसके बाद टीवी पर आकर ये कहा गया कि हो सकता है इमरान खान की एक बहन और उनके एक वकील को मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। अब इस सारी सिचुएशन में जो आइडियल मामला दिखाई देता है, वैसे तो मुलाकात का होना इन हालात में थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन ये जो पिछले 4-6 घंटों में राब्ते हुए हैं, जो मैंने आपको माहौल बताया है, उसमें अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि मुलाकात करा दी जाए, बजाय इसके कि सारे लोग वहाँ पर पहुँचें, पुलिस और कारकुनान का फेस ऑफ हो, और ये अच्छी नहीं लगती सिचुएशन। तो इससे बचने के लिए ऐन मुमकिन है कि सुबह सुबह ही या पहले वक्त में ही किसी एक आदमी की मुलाकात करा दी जाए, किसी एक बहन की, किसी एक वकील की मुलाकात करा के ये मामला फौरी में ही रफा दफा हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ मिलता है पीटीआई को या बाकी सारे लोगों को जो मुंतज़िर है इमरान खान से मुलाकात के लिए। हो सकता है कि कोई पॉजिटिव इसमें जेस्चर हुकूमत शो करे और मुलाकात हो पाए, और अगर एक मुलाकात हो जाती है तो मेरा ख्याल है मामला आगे की जानिब बढ़ने की राह हमवार हो जाएगी। क्योंकि इस माहौल में जब आपके हुकूमत से राब्ते शुरू हो गए, और राब्ते भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नौयत की नहीं कि सिर्फ मुलाकात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पेशरफ्त यह है कि 2 दिन पहले जो मैंने आपको बताया स्पीकर की मुलाकात हुई अपोजिशन रहनुमाओं से, उस मुलाकात में स्पीकर ने कुछ तजावीज़ मांगी थी। वो तजावीज़ या अपनी TORS कह सकते हैं या शराइत में सकते हैं, वो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से स्पीकर तक पहुँचा दी गई हैं। चोरी शुदा इंतखाबात को फौरी तौर पर कालाधन करार दिया जाए, जो कि सबसे मुश्किल है। यहीं पर बात रुक जाती है। मेरा ख्याल है जब तक ये मुतालबा टॉप पर रहेगा ना, तब तक बात इधर ही आके फंस जाएगी और इससे आगे नहीं चला जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि इस मामले को थोड़ा नीचे लेके आएँ और चीज़ों को अब ऊपर लेके आए। तो जब वो और चीज़ों को ऊपर लाते हैं तो वो सबसे पहले रखते हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई की जाए, तो उसमें इमरान खान की रिहाई भी इधर ही जान जाती है। फिर कहते हैं नहीं इससे भी कोई और चीज़ लेके आए, तो इन्होंने और शराइत भी इसमें लिखी हैं। दूसरे नंबर पर बहरहाल यही है तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तीसरा यह है कि 1973 का जो आइन है उसको असल सूरत में बहाल किया जाए। दैट मीन्स कि 26वीं और 27वीं तरमीम वापस ली जाए। ये भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतने जतन करके 26वीं 27वीं तरमीम किया है, वो 28वीं की तरफ जा रहे हैं और पीटीआई मुतालबा कर रही है कि तरमीम भी आप काला दिन करें। और फिर लिखा गया है कि पार्लियामान की मुकम्मल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ पार्लियामान तश्कील दे और मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की बहाली की जाए। मीडिया की आज़ादी का ख्याल रखा जाए, यानी बेजा जो पाबंदियाँ हैं, पैका का कानून लगा के गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उसको भी ख़त्म किया जाए और आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन, इस निज़ाम को कितना सूट करता है मुझे इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप बेहतर समझते हैं। बहरहाल
आज पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास होने जा रहा है कुछ ही देर में, चंद घंटों के बाद। आप समझ लीजिए आज दिन 11 बजे का टाइम दिया गया है। 11 बजे मुश्तरका इजलास भी होगा और आज पीटीआई का प्रोटेस्ट होगा और पार्लियामेंट हाउस से कोई 20-25 किलोमीटर दूर अडियाला जेल है, तो अडियाला जेल में भी एहतजाज होना है। तो देखते हैं क्या होता है। शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि 10% अरकान असम्बली भी इस धरने में शरीक नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, शहराम तुर्कई समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को टैग किया है और लिखा है कि अगर अडियाला जेल न पहुंचे या एहतजाज में रुकावट डालने की कोशिश की तो अवाम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सोहेल आफरीदी ने गवर्नर राज की खबरों पर कहा कि अगर हिम्मत है तो लगाकर दिखाएं, हम किसी से डरते नहीं हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद बदमाशी दिखाई तो सूबे में गवर्नर राज लग सकता है, होना नहीं बल्कि हो जाएगा। उन्होंने वजीर आला को सियासी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के पास जाने का मशवरा दिया है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पार्लियामानी पार्टी इजलास में मशाल यूसुफजई जो कि सेनेटर हैं और सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा पर बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान का पैगाम ठीक तरह से ना पहुंचाने का इल्जाम लगाया और कहा कि इमरान खान ने जो अहकामात दिए थे उस पर पार्टी की जानिब से अमल नहीं हो पा रहा और नवंबर का प्लान भी पहले से बता दिया था। सलमान अकरम राजा ने इन इल्जामात को झूठा करार दिया और कहा कि जिन अफराद की मुलाकात या पैगाम लाने की जिम्मेदारी है वो दुरुस्त पैगाम पहुंचाते हैं और मुलाकातें महदूद होती हैं, इसलिए हमें मजबूरन इन अफराद की बात पर एतमाद करना होता है। इस सख्त जुमलों के तबादले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इजलास छोड़कर बाहर निकल आए। बादशाह मशाल यूसुफजई ने इस मामले पर कोई बात करने से गुरेज किया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। बरतानिया और बहरीन का 6 रोज़ा दौरा करने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ रात गए लंदन से वतन वापस लाहौर पहुंच गए हैं। वो आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा और वजीर आजम की वापसी के बाद यह सब कुछ हो जाना चाहिए क्योंकि यह सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने नोटिफिकेशन में ताखीर से मुताल्लिक़ खबरों को मीडिया की जानिब से कोई खबर ही नहीं है कि ज़मरे में रखा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यह तासुर गलत है कि नवाज शरीफ सीडीएफ के नोटिफिकेशन में रुकावट है। उनके मुताबिक नवाज शरीफ की गुफ्तगू किसी और हवाले से हुई थी और आईनी तरामीम उनके बहसियत पार्टी हेड मंजूरी से हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सीडीएफ का एक नया और अहम इदारा बनने जा रहा है, लिहाजा नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होना चाहिए और ना ही उजलत में होगा। चूंकि वजीर आजम साहब वापस तशरीफ ला चुके हैं, इस बात का कवी इम्कान है कि सीडीएफ की तैनाती और नोटिफिकेशन के हवाले से आज कोई बड़ी पेशरफ्त हो। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने खामोशी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पार दहशतगर्दी पर पैदा होने वाली कशीदगी को कम करने के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात का एक दौर का एहतमाम किया। ये बातचीत रियाज में इख्तिताम पजीर हुई, तहम बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गई क्योंकि दोनों फरीक अपने दहरीना मौक़िफ़ पर कायम रहे। ज़राए ने बताया कि मुस्तक़बिल करीब में सऊदी अरब की मेज़बानी में मुज़ाकरात का एक और दौर भी मुमकिन है। मुज़ाकरात में सऊदी हुकाम ने तजवीज़ दी कि सरहद पर दहशतगर्दी पर बातचीत के साथ साथ पाकिस्तान दो तरफा तजारत की बहाली पर भी गौर करे, लेकिन इस्लामाबाद ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मीनवाइल एक खबर मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि जो भुट्टो साहब हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको कौमी शहीद का दर्जा देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। ये जमहूरियत के एतबार से बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पेशरफ्त है कि एक ऐसा ऐवान जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है लेकिन वहाँ पर यह करारदाद मंजूर की जाती है और इसको बड़ा ऑनर किया जाता है। और फिर गवर्नर साहब जो है वो ट्वीट करके बिलावल को टैग करके बताते हैं कि देखें इस पार्लियामेंट में ये हुआ। तो ये सारा कुछ हो रहा है, इस तरह से डायनामिक्स जो है वो पॉलिटिक्स के चेंज हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड भुट्टो का जो मामला है ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।